किसी ने बड़ी खूब कहा है कि सुख और दुख ज़िंदगी के हिस्सा है। ये हर एक इंसान की ज़िंदगी में आएगा ही और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पहले किसको झेलोगे। अगर आप पहले दुख को झेल लिया तो आगे की ज़िंदगी आपको सुख ही मिलेगा, और अगर पहले आपने सुख को झेल लिया तो आगे की ज़िंदगी में आपको दुख झेलना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप सबको स्वागत है मेरे एक नए कहानी में। तो ये कहानी है एक मूर्तिकार की जो बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाता था। तो एक दूसरे गांव से इसके पास एक ऑर्डर आता है कि एक शिव जी का मूर्ति बनाना है। तो जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो एक सेठ जी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे 4 दिन के अंदर ये मूर्ति चाहिए। तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है सेठ जी, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो वो सेठ जी ने मूर्तिकार को एडवांस दिया और अपने गांव में चला गया कि कहा कि मैं 4 दिन बाद आऊँगा और मूर्ति को लेके जाऊँगा। तो ये सुनते ही मूर्तिकार ने फटक से जंगल के अंदर चले गए कि मुझे मूर्ति बनाने के लिए पत्थर चाहिए। तो पत्थर लाने के लिए गया। तो जब गया तो उसने देखा कि जंगल के अंदर 2 बड़े बड़े पत्थर है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को उठा के अपने घर में चलाया और उसके बाद उन्होंने एक पत्थर को लिया मूर्ति बनाने के लिए और उसके ऊपर छेनी हथौड़ी से चोट करने लगे। तो पत्थर ने कहा कि मूर्तिकार क्या कर रहे हो ये मेरे साथ। तो मूर्तिकार ने कहा कि देख भाई, मैं अभी तेरे ऊपर छेनी हथौड़ी से चोट दे रहा हूँ, तो तू अगर इस तकलीफ को झेल लिया तो ज़िंदगी में आगे जाकर तुझे कभी भी तकलीफ नहीं होगा। तो पत्थर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, करो कंटिन्यू। तो मूर्तिकार ने फिर उसके ऊपर छेनी हथौड़ी से चोट देने लगा। तो पत्थर ने कहा कि मूर्तिकार रुक जाओ यार, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा कि थोड़ा सा झेल ले, बस और थोड़ा सा। तो मूर्तिकार ने उसके ऊपर फिर से छेनी हथौड़ी से वार करने लगा। तो थोड़ी देर बाद उस पत्थर टूट गया, टूट के बिखर गया। तो उस पत्थर ने कहा कि मुझसे और सह नहीं जा रहा, तो तुम करो, इसके आगे जो है मुझसे नहीं होगा। तो मूर्तिकार ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उसने क्या किया, दूसरा पत्थर को लिया और उसके ऊपर भी छेनी हथौड़ी से वार करने लगा। तो वो पत्थर भी बोल उठा कि मूर्तिकार क्या कर रहे हो। तो मूर्तिकार ने कहा कि यार देख, मैं अभी तुझे तकलीफ दे रहा हूँ, अगर तू इस तकलीफ को झेल लिया तो ज़िंदगी में आगे जाके तुझे कभी भी तकलीफ को झेलना नहीं पड़ेगा। तो उस पत्थर ने कहा ठीक है कंटिन्यू। तो मूर्तिकार ने फिर से उसके ऊपर छेनी हथौड़ी से वार करने लगा। तो पत्थर फिर से चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि यार मूर्तिकार, मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा कि और थोड़ा सा सह ले। तो ऐसे कंटिन्यू छेनी हथौड़ी की वार करते 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 आखिर में जाके वो पत्थर एक शिव जी का मूर्ति बन गया। तो फिर 4 दिन बाद वो सेठ जी आया, मूर्तिकार को बोला कि भाई हो गया क्या मूर्ति बनाना। तो मूर्तिकार ने कहा हाँ सेठ जी, हो गया, आप ले जा सकते हो, ये है आपकी मूर्ति। तो फिर मूर्तिकार ने उसको पैसा दिया और मूर्ति लेके जाने लगा। तो कुछ कदम जाने के बाद सेठ जी ने रुका और बोला कि ये जो पत्थर पड़े हुए, क्या ये आपको ज़रूरत है। तो मूर्तिकार ने कहा जी नहीं, आपको अगर ये चाहिए तो आप इसको ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। तो सेठ जी ने मूर्ति को भी लेके गया, उसके साथ साथ 2 टूटा हुआ पत्थर को भी लेके गया। तो ले जाने के बाद एक बड़ा सा मंदिर में उस मूर्ति का स्थापन कर दिया और उसका ठीक नीचे उस पत्थर को रख दिया। और गांव में जितने सारा लोग थे वो आए, शिव जी की मूर्ति को दूध फूल फल से पूजा किया। और जब नारियल तोड़ने की बारी आई तो उस पत्थर के ऊपर नारियल तोड़ने लगा। तो ऐसा 2 दिन 3 दिन बीत गया कि हर कोई आता है, उस एक पत्थर को पूजा करते और दूसरा पत्थर के ऊपर नारियल फोड़ते। तो एक दिन रात को उस मंदिर में 2 पत्थर के अंदर डिस्कशन होने लगा कि यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ, लेकिन लोग आता है, तुझे फल फूल दूध से नहलाता है, पूजा करता है, लेकिन मेरे ऊपर नारियल फोड़ के चला जाता है, ऐसा क्यों। तो वो जो भगवान का जो मूर्ति था वो वाला पत्थर ने कहा कि याद कर, उस दिन के बाद उस मूर्तिकार ने तुझे भी मौका दिया था भगवान की मूर्त बनने के लिए और मुझे भी मौका दिया था। उस मूर्तिकार ने कहा कि आज अगर तकलीफ को झेल लिया तो आगे जाके ज़िंदगी में कभी झेलना नहीं पड़ेगा, लेकिन तूने सुना नहीं, तूने उस तकलीफ को झेल नहीं पाया और तू टूट गया। लेकिन मैंने उस तकलीफ को झेला, मैंने उसके बाद माना, उस पर भरोसा किया और आज देख मैं यहाँ पे हूँ और तू वहाँ पे है। तो वो पत्थर समझ गया कि हाँ, अगर मैं उस दिन झेल लेता तो मुझे आज ये तकलीफ़ झेलना नहीं पड़ता। तो देखिए बेसिकली ये एक कहानी है, लेकिन ये कहानी हर एक इंसान की लाइफ से जुड़े हुई है। वो मूर्तिकार और कोई नहीं है, वो मूर्तिकार है ऊपर वाला, और वो पत्थर कोई नहीं है, वो पत्थर है हम में से हर एक इंसान। ये तकलीफ़ वो हमको देता है
कि एक अच्छा चीज़ बनाने के लिए जब हम लोग किसी भी काम पे जाते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आते हैं। कोई उस तकलीफ़ को झेल के आगे बढ़ता है और आगे जाके एक बहुत बड़ा इंसान बनता है, और कोई उस तकलीफ़ को झेल नहीं पाते, वहाँ से मूव ऑन कर जाते हैं और आगे जाके उसके ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ आता है। तो अगर कोई भी काम पे हमारा फ्यूचर नज़र आता है कि अगर मैं इस काम करूँ तो मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, तो उस काम में जितना भी तकलीफ़ आए वो मूर्तिकर यानी वो ऊपर वाला जितना भी तकलीफ़ दे हमें वो झेलना पड़ेगा। अगर हमने वो तकलीफ़ को झेल लिया तो आगे जाके हम एक अच्छे लाइफ को जी सकते हैं। तो अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छे लगे तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इन्हीं सारे बातों के साथ मैं अपने इस कहानी को ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए